हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जय श्री राम। राम राम। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। ये मेरा सावित्री व्रत का व्लॉग है जो बहुत बड़ा हो गया था, इसलिए मैं इसको सेकंड पार्ट में इसमें डाल रही हूँ। प्लीज़ आप इसे एंड तक देखिए, अपना प्यार बनाइए। प्लीज़ इसे फुल वॉच कीजिए। प्लीज़ 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 सपोर्ट कीजिए, फुल वॉच कर। अब हम लोग तुलसी पूजा करके अब जाएंगे वट वृक्ष की पूजा करने के लिए। मेरी बहन के पैर में मैं आलता लगा रही हूँ, भाभी मम्मी सब लोग आलता लगाएंगे। वो छोटी बहन है मेरी, इसलिए मैं बड़ी बहन हूँ, तो छोटी बहन बड़ी बहन के पैर नहीं छूते हमारे यहाँ। हम लोग बड़ी बहन ही छोटी बहन का पैर छूते हैं, उल्टा ही नियम। तो मैं बहन को बोल रही थी कि मैं तुझे आलता लगा दूँ, और उसे आलता लगा रही थी मैं। प्लीज़ फ्रेंड, मेरे वीडियो को एंड तक देखिए, कमेंट कीजिए आपको ब्लॉग कैसा लगा, हमारे यहाँ का कल्चर कैसा लगा। प्लीज़ देखिए और बताइए। मेरी भाई मम्मी को भाभी मम्मी के पैर में आलता लगाने जा रही हैं। मम्मी को आलता लगा रही भाभी, मैं अपने से अपने पैर पे लगा रही हूँ आलता लगा, क्योंकि अब हमें पूजा करने के लिए जाना। अब वट वृक्ष हमारे घर से बहुत दूर है, पास में नहीं है। मैं अपने मायके में सेलिब्रेट कर रही हूँ, और मेरा हो गया लगा के, भाई मम्मी को लगा के अपने भी लगाएंगी, क्योंकि बहू ही सास को लगाती है आलता, तो इसलिए मेरी भाभी मम्मी को लगा रही हैं आलता। और प्लीज़ 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 सपोर्ट बनाए रखिए। प्लीज़ जो भी गलती हुई प्लीज़ आप कमेंट कीजिए। आप कमेंट नहीं करते तो प्लीज़ कमेंट करिए। भाभी आलता लगाना शुरू हो गया। ये हमारे मध्य प्रदेश का कल्चर है, आपको कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा। और फ्रेंड्स प्लीज़ देखिए इस वीडियो को अंत तक देखिए, आप हमें सपोर्ट कीजिए, मैं भी आपको सपोर्ट करूँगी। अब हम लोग जा रहे हैं, घर से निकल रहे हैं व्रत वृक्ष की पूजा करने के लिए। मैं हूँ, ये मेरी बहन है, और मेरा भतीजा पीछे से आ रहा है झाँक रहा है। ये मेरी भाभी जा रही हैं। सब लोग बारी बारी से पूजा के जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, घर से निकल रहे हैं। अब वहाँ से जाएंगे, घर से तैयार होके व्रत वृक्ष तक जाना है हमको। पूरा परिवार सब साथ में तैयार होके हम लोग जाएंगे। और मम्मी भी पीछे से आ रही थी, मम्मी भी लेट हो गई थी, तब मम्मी आ रही है। मेरा भतीजा बच्चे सब रोने लगे साथ में, रोते भाई फिर लौट के गए उसको लेते हुए। पैदल पैदल हम लोग सब जा रहे नंगे पैर वट वृक्ष की पूजा के लिए। साथ में मम्मी, भाभी, मेरी बहन, हम सब लोग साथ में जा रहे, साथ में बच्चे हैं हमारे, हम लोग जा रहे हैं। सो फाइनली फ्रेंड, हम लोग वट वृक्ष के स्थान पे पहुंच गए जहां हमें पूजा करनी है। पीछे आप देख सकते हो वट वृक्ष का पेड़, और यहाँ पहले से कुछ औरतें आ चुकी हैं जो पूजा कर रही हैं। अभी हम लोग पहुंचे हैं, अब हम लोग भी हमारी पूजा प्रारंभ करेंगे। अब हम लोगों ने भी हमारी पूजा प्रारंभ कर दी है। मैं, मेरी मम्मी, भाभी। मेरी चुनरी ससुराल में ही रखी, क्योंकि मैं मायके में हूँ। मेरी बहन का ससुराल नागपुर में ही है, तो उसको वो चुनरी न लिए, मेरा चुनरी रखा हुआ है। मेरे मायके पूजा करते वक्त चुनरी पहनते हैं लोग, तो चुनरी मेरी ससुराल में ही रखी हुई है, तो वहाँ से मैं कैसे लेके, इसलिए मैं बिना चुनरी की पूजा कर रही हूँ। अब मम्मी सादे तरीके से ही पूजा करती हैं, पुराने तरीके से अपने, इसलिए मम्मी सादा सिंपल कर रही हैं पूजा पाठ। अब व्रत वृक्ष में हर चीज़, पूरे चूड़ी, बिंदी, 16 श्रृंगार का, सारा श्रृंगार का सब सामान हम लोग चढ़ाते हैं, तो सब चढ़ा रहे हैं पूजा में। और वृक्ष के बड़ के पत्ते तोड़ के अपने सर पे लगाते हैं। फल, फूल, श्रृंगार का पूरा सामान, और कच्चा सूत। प्लीज़ व्लॉग को एंड तक देखिए और ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखिए। अब हम लोग वृक्ष को श्रृंगार का सारा सामान चढ़ा रहे हैं, मम्मी चढ़ा रही है। सब लोग धीरे धीरे पूजा कर, बत्ती धूप बत्ती सब दिखा के हम लोग पूजा कर रहे हैं। साथ में चना दाल गुड़, ये बहुत ज़रूरी होता है वट सावित्री के व्रत में, हमारे यहाँ एमपी में चढ़ाते हैं, तो वो चढ़ा रही। अभी कच्चा सूत बांध रहे हैं हम लोग, और फेरी लगाने, कच्चा सूत बांध के फेरी लगानी है हम लोगों को। और ये कच्चा सूत कोई और बांध रहा था, मैंने थी। अब हम लोग बांधेंगे। कच्चे सूत का जनेऊ बनाते हैं, और उसको फिर पेड़ को पहनाते हैं, फिर उसके बाद उसी को अपने हाथ में बांधते हैं। ये सारे नियम होते हैं, बहुत से नियम हम लोग पूरे करते हैं। और पूजा करके वट वृक्ष को बेना से हवा देते हैं। बेना नहीं है तो साड़ी के पल्लू से, आंचल से, सब
शहर का अलग अलग नियम, हम लोग साड़ी के पल्लू से हवा करते हैं, ये हम लोगों के यहाँ का नियम है। अब पल्लू के बाद अब हम लोग भमरी लगाना शुरू करते, फेरे लगाने, जो 12 बार हम लोग लगाते हैं, हमारे यहाँ नियम है। हमारे यहाँ वट सावित्री को बराबर साइड बोला जाता है मध्य प्रदेश में। तो अब हम लोग सब 12 बार उसकी फेरी लगाएंगे। कच्चे सूत से 12 बार वृक्ष की फेरी लगाते हैं और हाथ में चने की दाल लिए थे उसको 12 बार छोड़ते जाते हैं पेड़ के ऊपर। जितनी फेरी होती है उतनी चने की दाल को वृक्ष के पास रखते हैं और उनसे अपने पति की लंबी उम्र की कामना करते हैं। फ्रेंड्स, आप ऐसे अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिए। अब ब्लॉग को तक देखते रहिए, कंटिन्यू बने रहिए हमारे ब्लॉग में। अब हमने फेरी लगा लिया, अब हम वृक्ष को पेड़ के पत्ते से उसको हवा कर रहे हैं और वहाँ पे अभी हमने जो जनेऊ धागा चढ़ाया था उसको लेके अपने अपने हाथ में बांधते हैं। ये प्रथा होती है, उसको 12 दिन तक अपने हाथ में बांधना पड़ता है बाएं हाथ में। तब खोल के हम लोग पहले इस पूजा से पहले इसके धागे को मोड़ के 12 बार फोल्ड करके उसको पेड़ पे चढ़ा देते। जब पूरी पूजा हो जाती तब उसे खोल के अपने हाथ में बांधते हैं, उतार के अपने हाथ में बांधते हैं। उसमें 12 गांठ लगाते हैं हम लोग। 12 बार पहले उस धागे को फोल्ड करते हैं, फिर उसमें 12 गांठें लगाते हैं और उसको फिर अपने हाथ में बांधते हैं। ये हमारे यहाँ का नियम है। तो वही मम्मी लोग, हम लोग सब लोग उसमें 12 गांठें मारते हैं और 12 गांठें पूरे होने पर उससे अपने अपने हाथ में बांधा जाता है। तो मैं मेरी बहन के हाथ में बांध रही हूँ, भाभी अपने से बांध रही। मम्मी कहते अपने से बांध लो तो ज़्यादा अच्छा होता है, पर मुझे अपने से नहीं बंध रहा था बहन से। हम लोग एक दूसरे के हाथ में ही बांध देते हैं, कुछ लोग अपने से ही बांधते हैं हाथ में। तो मैं बहन को बांध ले रही हूँ, फिर वो मुझे बांध के देखी। मैंने उससे बोला मुझे बांध दे तू, तो मेरी हेल्प कर रही है, हम एक दूसरे को बांध देते हैं। और ये देखिए तो पूजा कर रहे, फेरे लगा रहे हैं। जो वहाँ और भी औरतें बैठी हैं पूजा के लिए। ये पूजा होने के बाद भाभी भी अभी बांध रही धागा। पूजा पूरी करने पर ये है वट वृक्ष जी, उनसे आशीर्वाद लेंगे। पूजा होने के बाद चने की दाल लेते हैं और चने की दाल को, फिर ये वीडियो एडिट करने में मेरी बेटी मेरी हेल्प कर रही है। भाभी मेरी देख के हंस रही है उसको। अभी वट वृक्ष को पूजा करने के बाद वहाँ ही व्रत को मतलब प्रसाद के रूप में लिया जाता है। वट के वृक्ष का फल और चने की दाल को, उसके फल को 12 टुकड़े किए जाते हैं। उस टुकड़े के साथ में 12 चने की दाल हाथ के हथेली में रख के उसे डायरेक्ट पानी के साथ निगलना होता है। उसे हम चबा नहीं सकते, उसे मुंह में एक बार में ही निगलते हैं। 12 चने की दाल को हाथ में रखने के बाद बहुत अलग नियम हमारे यहाँ का। आप लोगों के इधर का नियम थोड़ा अलग होगा। हर राज्य में अलग अलग तरीके से लोग वट सावित्री मनाते हैं। हमारे मध्य प्रदेश में हम लोग इसी तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। और हमारे अब हमारे उसी जहाँ हम वट वृक्ष की पूजा करने गए तो वहाँ माता रानी का मंदिर है। वहाँ वट वृक्ष की पूजा करने के बाद हम लोग माता रानी की पूजा करने आए हैं। वहाँ पे मम्मी पूजा कर रही हैं। वहाँ आदि शक्ति का मंदिर है। अर्धनारीश्वर शिवलिंग, शिव जी सबकी पूजा वूजा करेंगे। अब हम लोग भाभी मम्मी सब पूरी फैमिली मिलकर हम लोग सब पूजा कर रहे हैं। पूजा करके फिर घर जाएंगे। तो प्लीज़ ब्लॉग को एंड तक देखिए, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, कमेंट कीजिए और पूरा वीडियो एंड तक देखिए। और मेरी जो भी गलती है तो प्लीज़ आप कमेंट में बताइए, मुझे कोई बुरा नहीं लगेगा। और प्लीज़ एंड तक वीडियो देखिए, प्लीज़ सपोर्ट बनाए रखिए और पूरा वीडियो देखिए आप आखिरी तक। थैंक यू।